खाने पीने की अशिया में मिलावट आज पाकिस्तान में आवाम की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हर माह हजारों अफराद मिलावट शुदा अशिया के इस्तेमाल की वजह से जांबाक या संगीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूध जानवरों से नहीं बल्कि सिंघाड़े के पाउडर, सर्फ, इलायची और कुकिंग ऑयल से बनाया जा रहा है। मुर्गी के नाम पर मुर्गियों को मुर्गी का ही गोश्त खिलाकर और हार्मोन्स के टीके लगाकर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मुर्गी जो फितरी तौर पर 1 किलो से ऊपर नहीं जाती 3 किलो की होकर मार्केट में बिकती है। फलों को ताज़ा रखने के लिए उन पर मोमी तह चढ़ाई जाती है। तरबूज मीठा करने के लिए उनमें रंग और मिठास के टीके लगाए जाते हैं। लीची पर स्प्रे पेंट से रंग किया जाता है। हद तो ये है लहसुन का वजन बढ़ाने के लिए उसे तेजाब में डबोया जाता है। आटे में मैदे की आमेजिश की जाती है और मैदे में सिंघाड़े का पाउडर मिलाया जाता है। चने के छिलके पीसकर चाय की पत्ती तैयार की जाती है, फिर उस छिलके पर रंग करके चाय में मिला दिया जाता है। मिर्चों में चौकर मिलाई जाती है। टमाटरों की बजाय आलू, कद्दू, अरारोट और रंग डालकर मुजरे सेहत केचप बनाई जाती है। गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए ज़बीह की शहरद में पानी, मुर्दा जानवरों की चर्बी से घी, अदरक को तेजाब में डुबोकर साफ किया जाता है ताकि वो ताज़ा नजर आए। गाड़ियों के तेल को घी और खाने के खेल में मिलाना और उनसे पकौड़े और समोसे तैयार किए जा रहे हैं। सब्जियों की हंगामी पैदावार के लिए भी ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन का इस्तेमाल मामूल बन गया है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह कुदरती तौर से सब्जियों और फलों को लायक इस्तेमाल होने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल आमतौर पर डिलीवरी में परेशानी के वक्त किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का कोई इस्तेमाल मारूफ नहीं। डॉक्टरों की ये भी राय है कि ऑक्सीटोसिन से तैयार की जाने वाली सब्जियों से लोग पेट और दीगर खतरनाक आरिज़ों का शिकार हो सकते हैं, बल्कि कैंसर तक की बीमारी भी लाहक हो सकती है। फलों में स्क्रीन नामी केमिकल डाला जा रहा है, जिससे फल का जायका ज्यादा मीठा तो हो जाता है, लेकिन स्क्रीन के इस्तेमाल से ये फल सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हो जाता है। बिल्लियों को पिलाया जाने वाला इम्पोर्टेड जूस बाजार में मैंगो जूस के नाम से फरोख्त किया जाता है। यूरोपीय ममालिक में जो खुराक जायदुल मयाद हो जाती है, उसे स्क्रैप के साथ पाकिस्तान दरामद करके यहाँ उसका लेबल तब्दील कर दिया जाता है। फिर ताज़ा तारीख के साथ उसे मार्केट में खुलेआम बेचा जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ छापों में ये बात भी सामने आई है कि गधे, खंजीर और दीगर हराम अशिया का नाम मटन और बीफ के नाम पर मुख्तलिफ होटलों में खिलाया जाता रहा है, जबकि मुर्दा जानवरों का गोश्त भी शहर भर में फरोख्त किया जा रहा है। इस सब मिलावट का नतीजा कैंसर, मैदे की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और ना जाने किन किन अज़ियतों की सूरत में निकलता है। हुकूमत पंजाब मिलावट और इस फूड एडल्ट्रेशन के खात्मे के लिए सिद्क़ नीयत से जिहाद कर रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब माशरे में इज्जत का मयार दौलत बन जाए तो फिर हिर्स का शैतान सर चढ़ कर बोलता है और कोई सजा और कोई अखलाकियात इंसान को अदल की राह अपनाने पर मजबूर नहीं कर पाती। इस वक्त हद यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े नामवर कंपनीज हों, मैं बहुत बड़े बड़े नाम वाली कंपनियों की बात कर रहा हूँ, या छोटे घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री हो, सब के सब इस जुर्म में शरीक हैं। हालत यह है कि इस मुल्क में अब तो जहर भी खालिस नहीं मिल रहा, जहर के अंदर भी मिलावट हो रही है। किसान जो है महंगा तरीन पेस्टिसाइड्स खरीद के अपनी फसलों में डालते हैं और वो कीड़े मकोड़े जो है वो मरते नहीं है। मरता कौन है? उनकी गाय, भैंसें और दीगर जानवर, जंगली जानवर वहां पे आके जब वो पानी पीते हैं जहर आलूद जिसमें पेस्टिसाइड मिले होते हैं, वो मर जाते हैं। गिद्ध जो उनका गोश्त खाते थे वो मरना शुरू हो गए। यहां तक कि अगर अब आप पंजाब के देही इलाकों में और दीगर इलाकों में जाते हैं तो जरा याद करिएगा आपने आखिरी बारी गिद्ध कब देखा था। गिद्ध भी नापैद होता जा रहा है। आपको चील नजर आएगी, आपको चील नुमा और चीजें नजर आएंगी, गिद्ध आपको नजर नहीं आएगा। मुर्गी एक ऐसी चीज है कि हमारे यहाँ खुशी का दिन हो या गम का दिन हो, मुर्गी ने तो उसको तो फड़काना ही है हमने। वो शादी हो, बच्चे का अकीका हो तो मुर्गी काटनी है, और किसी का 40वां हो या किसी का सोएम हो तब भी हमने मुर्गी काटनी है। लेकिन मुर्गी हमें किस किस्म की मिल रही है? वो मुल्क जिसका यानी 11वें नंबर पे आता है दुनिया के अंदर ब्रॉयलर की प्रोडक्शन में। ब्रॉयलर बना क्या रहा है? वॉच, ये आप देखिएगा कि ब्रॉयलर मुर्गी जो है ये 40 दिन की जो है वो आपको मैं अभी दिखाता हूं, यानी और इसको 4 किलो तक इसका वजन पहुंचता है और फिर इसको कंज्यूम किया जाता है। देसी मुर्गी जो किसी किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं गुजरी होती वो बहुत मुश्किल से 1 किलो तक पहुंचती है। इस कदर इसकी तेज ग्रोथ होने की वजह से मुख्तलिफ अद्वियात और एंटीबायोटिक्स के टीके और मखसूस फीड्स हैं। मुर्गियों को वजन बढ़ाने के लिए सल्फोनामाइड के टीके लगाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जरासीम और इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स और एंटीप्रोटोजोन अद्वियात दी जाती हैं, जो इस छोटे से अरसे में
अरसा हयात में मुर्गी से निकल नहीं पाती और इन मुर्गियों के गोश्त में ये अद्वियात जो हैं वो रह जाती हैं और इन मुर्गियों का गोश्त सारिफ के जिस्म में ये तमाम जहर जो दाखिल कर देता है, जो एक तरफ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, दूसरी तरफ सांस और पेट की बीमारियों का सबब बनती हैं। और इन मुर्गियों को खाने के लिए इनके हम जिन्सों की आंतें, चर्बी, मुर्दा जानवरों के गोश्त, सुअर की चर्बी और खून उसका जो है वो इनकी खुराक में डाला जाता है ताकि फैट्स जो हैं वो ज्यादा पैदा हों और ये जल्द अज जल्द मोटी हो जाएं।